बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। मुल्क में पहली बार 17,000 से ज्यादा कोविड केस, जुमला मामला 5 लाख के करीब। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 जुलाई तक बंद। आसाम में रात का कर्फ्यू, गुवाहाटी में 14 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन। हैदराबाद में व्यापारियों ने खुद से बाजार बंद कर दिए। कोविड-19 ने हिंदुस्तान की नाबराबरी को बेनकाब कर दिया। हेल्थ सिस्टम ठप, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अल जजीरा की रिपोर्ट। अमेरिका में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 40,000 केस, 32 रियासतों में इजाफे का रुझान। पाबंदियां हटते ही इंग्लैंड के बीच और पार्क में हुजूम, पार्टी रोकने की कोशिश पर पुलिस पर हमला। कोरोना ने यमन के हेल्थ सेक्टर की कमर तोड़ दी, लाखों बच्चे भूख से मर सकते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट। बगदाद में हशद अश-शाबी के हेडक्वार्टर्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस का धावा। लद्दाख में इंडिया चाइना फौजें आमने सामने। लेह में इंडियन एयरफोर्स चौकस, एलओसी पर भी अलर्ट। कश्मीर में 3 मिलिटेंट्स और सीआरपीएफ जवान अलग अलग वाकयात में हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल की। हिंदुस्तान में जुमे को कोविड-19 के 17,000 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए और 407 जाने गई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में जो कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है। अब तक कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद तकरीबन 5 लाख हो गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 15,400 हो गई है। वजारत सेहत ने जुमे की सुबह जारी अपडेट में बताया कि जुमेरात की सुबह 8 बजे से जुमे की सुबह 8 बजे तक पूरे मुल्क में 17,296 केसेस पाए गए हैं। मुल्क में मुसलसल 7वें दिन 14,000 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में एक्टिव केसेस तकरीबन 1,90,000 हैं और अब तक 2,86,000 लोग कोविड-19 से बीमार होने के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 192 जाने गईं। दिल्ली में 64 और तमिलनाडु में 45 की मौत हुई। मरकजी टीमों ने कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा शुरू किया। ये टीमें कोविड-19 की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमतों की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेंगी। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 58% के करीब है और पिछले 24 घंटों के दौरान 13,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन अब ठीक हो गए हैं। जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें जुमे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। कोरोना वायरस की सूरत हाल के मद्देनजर आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी में पीर से 14 दिनों के मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के मद्देनजर यह फैसला किया गया। आसाम के वजीर सेहत ने बताया कि जुमे से रियासत भर में रात 7 बजे से 12 घंटों का रात का कर्फ्यू रहेगा। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट कम से कम 15 जुलाई तक सस्पेंड रहेंगी। इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन एक सर्कुलर जारी किया। मुल्क में डोमेस्टिक फ्लाइट चल रही हैं और बाहर के मुल्कों में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट चलाई जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए एक दिन पहले हुकूमत ने 12 अगस्त तक मुसाफिर ट्रेनें बंद करने का फैसला किया था।
केरला के एर्नाकुलम जिले में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हेल्थ वर्कर कोविड पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद 72 बच्चों की जांच की जा रही है जो इस हेल्थ वर्कर्स के साथ राब्ते में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को इजाजत दी है कि बोर्ड इम्तिहानात कैंसिल कर दे। अदालत ने एक नई मार्किंग स्कीम को भी मंजूरी दी। सीबीएसई ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं जमात के नतीजे 15 जुलाई तक जारी किए जाएंगे। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में 50,000 कोरोना वायरस टेस्टों के लिए तेलंगाना हुकूमत की मुहिम मुश्किलों से दो चार हो गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि वो उन स्पेशल कैंप्स को बंद कर रहा है जहां कोविड-19 के शुबे में लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस 12,000 से ज्यादा हो गए हैं। रियासत में रोजाना कोविड-19 के रिकॉर्ड के सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल 800 और 900 केस पाए जा रहे हैं। तेलंगाना में कोविड मौतें 235 हो गई हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में दुकानदारों ने खुद से दुकानें बंद की। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों और सूरत हाल के मद्देनजर कई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने बाजार बंद रखने का फैसला किया। लाल बाजार, बेगम बाजार, तुर्क बाजार जैसी मार्केट्स की ट्रेड एसोसिएशंस ने 7 से 10 दिनों तक एहतियातन दुकानें बंद रखने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो 2 गज की दूरी और मास्क के इस्तेमाल को जारी रखें। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसकी आबादी यूरोप के 4 मुल्कों के बराबर है, लेकिन उन्होंने कहा कि रियासत में डेथ रेट काफी कम है। उत्तर प्रदेश के गांव वालों से ऑनलाइन खिताब करते हुए मोदी ने इस मौके पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना शुरू की, जो माइग्रेंट मजदूरों के लिए है। लड़ाई बंद होने वाली नहीं है, हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। लड़ाई अभी भी जारी है। काम पर निकलिए, लेकिन 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और लगातार साफ सफाई, ये बहुत जरूरी है। जीवन और आजीविका दोनों की सुरक्षा की ये लड़ाई उत्तर प्रदेश जीतेगा और भारत भी जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस बहरान ने हिंदुस्तान के समाजी नाबराबरी के सिस्टम को बेनकाब कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा गरीब लोगों का मुल्क में कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि सभी लोगों को मुफ्त या सस्ता इलाज मिलता, उनकी आमदनी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुल्क के सेहत निज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल्स पर जबरदस्त बोझ है, मरीजों को बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। इस सिलसिले में कई केसों का हवाला दिया गया। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के बाहर एक शख्स प्रदीप ने बताया कि उसकी बीवी हॉस्पिटल में शरीक है और उसकी बीवी के रूम में 6 दूसरी औरतों को रखा गया है और हर कोई परेशान है और मरीजों के साथ अछूतों जैसा सलूक किया जा रहा है। हिंदुस्तान के लीडर्स वादा कर रहे हैं कि सबको कोरोना वायरस का इलाज मुयस्सर होगा और उनकी टेस्टिंग होगी, चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो, लेकिन इन वादों पर बड़ी हद तक अमल नहीं हो रहा है। WHO के मुताबिक हिंदुस्तान की हुकूमत ने 2016 में हर शहरी के इलाज के लिए $63 खर्च किए हैं। अल जजीरा चैनल की इस रिपोर्ट में ऐसे तमाम दावों पर सवाल उठाए गए हैं। कागज पर पिछले 15 वर्षों में हिंदुस्तान में गरीबी आधी हुई है, लेकिन अभी मुल्क में 176 मिलियन लोगों की रोजाना की आमदनी $150 से कम है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और दूसरे कई सरकारी हॉस्पिटल्स में कोविड-19 बहरान के दौरान अफरा तफरी का आलम है और लोगों को घंटों बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के शुबे में हॉस्पिटल पहुंचने वाले एक शख्स मनोज ने बताया कि लोग अपना नंबर जल्द आने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को रिश्वत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमीर लोगों का काम आसानी से हो रहा है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें कई कई घंटे लाइनों में ठहरना पड़ रहा है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में 600 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिसके लिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक खराब हाइजीन और सैनिटेशन जिम्मेदार है। दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, इतने पैसे कि गरीब लोग वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक रिपोर्ट में कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रोजाना एक बेड के लिए कम से कम 25,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं।
ICU में ये रकम 72,000 रुपए है। कोविड-19 से निपटने के लिए हुकूमत ने लॉक डाउन लगाया था, लेकिन अमीरों पर इसका कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन गरीब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। कई लोग लॉकडाउन के दौरान अपनी रोजी रोटी से महरूम हो गए। ये सूरत हाल मुल्क में आज़ादी के तकरीबन 75 साल बाद एक गैर मुनसिफाना या अनफेयर सिस्टम को पेश करती है। आंखें खोलने वाली इस रिपोर्ट के बाद दुनिया भर से मैं वक्फे के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर इंटरनेशनल कोविड-19 सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया की गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मुल्क में पहली बार 17,000 से ज्यादा कोविड केस, जुमला मामला 5 लाख के करीब। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 जुलाई तक बंद। आसाम में रात का कर्फ्यू, गुवाहाटी में 14 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन। हैदराबाद में व्यापारियों ने खुद से बाजार बंद कर दिए। कोविड-19 ने हिंदुस्तान की नाबराबरी को बेनकाब कर दिया। हेल्थ सिस्टम ठप, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अल जजीरा की रिपोर्ट। अमेरिका में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 40,000 केस, 32 रियासतों में इजाफे का रुझान। पाबंदियां हटते ही इंग्लैंड के बीच और पार्क में हुजूम, पार्टी रोकने की कोशिश पर पुलिस पर हमला। कोरोना ने यमन के हेल्थ सेक्टर की कमर तोड़ दी, लाखों बच्चे भूख से मर सकते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट। बगदाद में हशद अश-शाबी के हेडक्वार्टर्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस का धावा। लद्दाख में इंडिया चाइना फौजें आमने सामने। लेह में इंडियन एयरफोर्स चौकस, LOC पर भी अलर्ट। कश्मीर में 3 मिलिटेंट्स और CRPF जवान अलग अलग वाकयात में हलाक। पूरी दुनिया में कोविड-19 के केस 97,50,000 हो गए हैं। अब अंदेशा है कि 2-3 दिनों में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी। अब तक अलग अलग मुल्कों में कोविड-19 की वजह से 4,93,000 जानें गई हैं। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यमन में लाखों बच्चे वबा के दौरान भूख से मर सकते हैं। यमन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही खराब था। 5 साल से जारी जंग की वजह से उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई है और अब इस वबा ने हेल्थ सिस्टम की कमर तोड़ दी है। यमन में आधे हॉस्पिटल और क्लिनिक काम नहीं कर रहे हैं और मुल्क के 333 जिलों में से कई जगह डॉक्टर्स नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की बच्चों से मुताल्लिक एजेंसी ने यह वार्निंग दी। यूनिसेफ की रिपोर्ट में लिखा गया कि मुल्क में फाके और ग़िज़ा की कमी के मसले से 2-4 बच्चों की तादाद इस साल के खत्म तक 24 लाख हो जाएगी। चाइना के दारुल बीजिंग में लॉकडाउन में नरमी की गई है और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है। बीजिंग में कोरोना वायरस केसेस पाए जाने से ओहदेदार काफी परेशान हैं। चाइना के दूसरे मुकामात पर इन्फेक्शंस में कमी आई है।
यूक्रेन में कोरोना वायरस की संगीन लहर की वार्निंग दी गई है, जहां केसों में इजाफा हो रहा है। इंडोनेशिया में 1240 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। मेक्सिको में कोरोना वायरस से मौतें 25,000 से ज्यादा हो गई हैं और मुल्क में कंफर्म कोविड केसेस 2 लाख से ज्यादा हो गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6,104 केस पाए गए। रशिया में अप्रैल के बाद सबसे कम केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,800 नए केस पाए गए। रशिया कोविड-19 से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां 6,21,000 कोविड पॉजिटिव केस पाए गए हैं और 8,800 के करीब मौतें हुई हैं। अमेरिका में कोविड पॉजिटिव केसों में तकरीबन 40,000 का इजाफा हुआ है। ये एक दिन का अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। सेहत अहदेदारों ने बताया कि जुमेरात को एक दिन में 39,818 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्यादातर केस टेक्सास, अलाबामा, एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, मिजूरी, नेवाडा, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना में पाए गए हैं। एक दिन पहले 36,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए थे। अमेरिका कोविड-19 से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां अब तक 25,05,000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं और 1,27,000 लोगों की जानें गई हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। अमेरिका की कम से कम 32 रियासतों में केसों में इजाफे का रुझान पाया जा रहा है। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि सख्त कोविड-19 वायरस से दिमाग को नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 अगर बहुत ज्यादा सख्त हो तो इससे कई पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, जिनमें फालिज और निसियान यानी भूलने की बीमारी शामिल है। एक मेडिकल मैगजीन में ये रिपोर्ट छपी है। लंदन में ओहदेदारों ने एक पार्टी रोकने के लिए छापा मारा, लेकिन छापा मारने वाली पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। बर्तानिया में पाबंदियां हटाए जाने के बाद बीचेस, पार्क्स और पार्टियों में बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वार्निंग दी है कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। दुबई में प्लाज्मा थेरेपी से 170 कोविड मरीजों के इलाज में मदद मिली। ओहदेदारों ने यह बात बताई। दुबई में तकरीबन तमाम सेक्टर्स खोल दिए गए हैं। यूएई में 430 नए केस सामने आए हैं और कोरोना वायरस की वजह से एक ताज़ा मौत हुई है। यूएई ने कई मकामात के लिए फ्लाइट्स चलाने का फैसला किया है। इस लिस्ट में 7 नए डेस्टिनेशंस का इजाफा किया गया। सऊदी अरब में कोविड-19 के 1,71,000 केस पाए गए हैं और 1,428 जानें गई हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 की टेस्टिंग में कमी की गई है। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 21,041 मरीजों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 2,775 पॉजिटिव आए। पाकिस्तान कोविड-19 से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में 12वें नंबर पर है, जहां 1,96,000 केस पाए गए हैं और तकरीबन 4,000 जाने गई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि अवाम को खुद से एहतियात बरतनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ खबरें कोविड-19 से हटकर। इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख में तनाव बरकरार है, जहां दोनों तरफ फौजें आमने सामने हैं और फौजों में इजाफा हो रहा है। मकामी कमांडर्स के दरमियान बातचीत में तनाव कम करने के हवाले से कोई ठोस कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस दौरान ओहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तानी फौज को उम्मीद नहीं है कि चाइना की फौजें जल्द पीछे हटेंगी। इस दौरान वजारत खारजा ने दिल्ली में बताया कि तनाव के लिए चाइना जिम्मेदार है। वजारत ने पहली बार ये बात मानी कि हिंदुस्तान लद्दाख में चाइना के बराबर सिपाहियों को जमा कर रहा है। लद्दाख के लेह इलाके में एयरफोर्स चौकस है। लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी पर भी अलर्ट इख्तियार किया गया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत से सवाल किया है कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी सरहद में नहीं घुसा तो हमारे 20 फौजी किस तरह शहीद हुए। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी पर जवाबी तनकीद की। जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर झड़पों और हमलों के वाकयात में 3 मिलिटेंट्स समेत 5 लोग हलाक हो गए। पुलवामा में जुमेरात की रात एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो जुमे की सुबह तक जारी रहा। इस झड़प में 3 मिलिटेंट्स हलाक हो गए, उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बिजबिहारा में मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक रास्ता चलने वाला शख्स और एक सीआरपीएफ जवान हलाक हुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने के हादसात में मरने वालों की तादाद 137 हो गई है। बिहार में 113 लोगों की जानें गई और 49 लोग जख्मी हुए। ज्यादातर किसान हैं जो मुतासिर हुए हैं, जो खेत में काम कर रहे थे।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। दिल्ली और दूसरे मकामात पर पेट्रोल 2 साल में पहली मरतबा 80 रुपए से ज्यादा हो गया। ऑयल कंपनियों ने जुमे को पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे और डीजल में 17 पैसे फी लीटर का इजाफा किया। फ्यूल की कीमत में मुसलसल 19वें दिन इजाफा किया गया। हालांकि कांग्रेस, दूसरी अपोजिशन पार्टियां और अवाम मुसलसल इस इजाफे पर एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान लखनऊ में इस मसले पर लाठीचार्ज का वाकया पेश आया। इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खबर है कि बगदाद में एक ऑपरेशन करते हुए एक तंजीम के हेडक्वार्टर पर धावा किया, जिसका ताल्लुक ईरान से बताया गया है। अरशद शाबी के हेडक्वार्टर में की जाने वाली इस कार्रवाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यमन के अलहूसियों ने कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब में काफी अंदर हमले किए। अलहूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक के तर्जुमान मोहम्मद अल बुकैती ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमलों में टारगेट्स हासिल कर लिए गए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मुल्क में पहली बार 17,000 से ज्यादा कोविड केस, जुमला मामला 5 लाख के करीब। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 जुलाई तक बंद। आसाम में रात का कर्फ्यू, गुवाहाटी में 14 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन। हैदराबाद में व्यापारियों ने खुद से बाजार बंद कर दिए। कोविड-19 ने हिंदुस्तान की नाबराबरी को बेनकाब कर दिया। हेल्थ सिस्टम ठप, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अल जजीरा की रिपोर्ट। अमेरिका में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 40,000 केस, 32 रियासतों में इजाफे का रुझान। पाबंदियां हटते ही इंग्लैंड के बीच और पार्क में हुजूम, पार्टी रोकने की कोशिश पर पुलिस पर हमला। कोरोना ने यमन के हेल्थ सेक्टर की कमर तोड़ दी। लाखों बच्चे भूख से मर सकते हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट। बगदाद में अरशद शाबी के हेडक्वार्टर्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस का धावा। लद्दाख में इंडिया चाइना फौजें आमने सामने। लेह में इंडियन एयरफोर्स चौकस, एलओसी पर भी अलर्ट। कश्मीर में 3 मिलिटेंट्स और सीआरपीएफ जवान अलग अलग वाकयात में हलाक। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।